अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडेज क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, और ये चार मशहूर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इस पे भी आपसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं, यूनिट क्या है, हम बारहा पिछली वीडियोस में उसको डिस्कस करते रहे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, यूनिट क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो मिकदारें हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है। लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम, टॉर्क, मोमेंटम, ये फिजिकल क्वांटिटीज़, इनको आप मेजर कर सकते हैं। अब इनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, पैमाइशी आलात कहा जाता है। लेंथ के लिए रूलर इस्तेमाल करते हैं, 1 ईयर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। मास को मेजर करने के लिए कॉमन बैलेंस इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है। और भी तरीके कार से मास को मेजर किया जा सकता है। टाइम को मेजर करने के लिए वॉच इस्तेमाल की जाती है, सेल फोन के ज़रिए भी आप टाइम मेजर कर सकते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इस डेट के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर स्केल जो है वो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, थर्मोमीटर जिसे कहा जाता है। हम गाहे बगाहे इस पर गुफ्तगू करते रहे पिछली वीडियोज़ में। जिन्होंने नहीं इस्तिफादा किया वो छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको जाके देख के इस्तिफादा करें और फ़ायदा उठाएं उनसे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं, अब अगला आज की जो बहस है वो यूनिट पर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हम समझ गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हम समझ गए। लेकिन जब आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो अब लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं लेंथ के। मास को किलोग्राम में, ग्राम में, ये सारे किसके यूनिट हैं, मास के यूनिट बन गए। समझे बात, ओके। ये हम पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स आपसे। तो लेंथ को मीटर, ये सब क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिट दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है स्टूडेंट्स, पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें आप, ताकि अब देखिए कई बातें अचानक जहन में आती हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन करना है हमने। और एमके सिस्टम किसे कहते हैं, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, और सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम बयान कर रहे हैं स्टूडेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं, तारीफ आपके सामने आ गई है। अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट का जो सेट है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, भाई जाहिर सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है, और ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट कहलाएंगे। एग्जाम्पल एक दे दिए ताकि अगर किसी कोई कच्चा जहन है तो उसको पक्का कर ले। मिसाल के तौर पर मीटर, गौर से देखें, मीटर क्या है, मीटर इज़ द फंडामेंटल यूनिट। ये हैं सारे फिजिकल यूनिट, एक को फंडामेंटल कह देते हैं, एक को ड्राइव कह देते हैं। तो मीटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसका, लेंथ का। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और ये मीटर उसका जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर की, मीटर स्क्वायर की, तो दिस इज द ड्राइव यूनिट। ये ड्राइव यूनिट है किसका, एरिया का। क्यों, क्योंकि एरिया जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा, ये एक ड्राइव क्वांटिटी। एरिया किससे हासिल होता है, याद करें पिछली वीडियो में बताया था। एरिया का फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसमें दो लेंथ आती हैं, एक तो है ही और ब्रेथ भी लेंथ ही है। तो इसके अंदर फिर लेंथ का यूनिट मीटर है, और ब्रेथ नाम के लिहाज से तो चौड़ाई ब्रेथ है, लेकिन हकीकत में ये भी लेंथ थी, इसको भी मीटर में नापते हैं। तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया का यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर। तो अब इस मीटर स्क्वायर को जो है, या स्क्वायर मीटर को हम फंडामेंटल यूनिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मीटर, इसको बोलेंगे ड्राइव यूनिट। क्या कहा जाएगा, ड्राइव यूनिट। तो एक मिसाल फंडामेंटल यूनिट की दे दी और एक मिसाल मीटर स्क्वायर की। तो याद रखिएगा ये जो सेट है तमाम फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स का सेट, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे सिस्टम ऑफ यूनिट बनता है, इकाइयों का एक निज़ाम डेवलप होता है। जो मशहूर निज़ाम चल रहे हैं वो ये हैं। सबसे पहले हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके सामने आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। सबसे पहला कौन सा टाइप है, यस, दिस इज द फर्स्ट टाइप, एम के सिस्टम। क्या नाम है इसका, एम के सिस्टम। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एफपीएस सिस्टम, और चौथा कहलाता है सिस्टम इंटरनेशनल। आइए स्टूडेंट वन बाय वन इन पर बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा आ गया, एम के एस सिस्टम। व्हाट इज द एम के सिस्टम, अच्छा इसका एक नाम और भी है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। एम के सिस्टम के अंदर ये चार्ट बनाने के लिए कहा था उन्होंने, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को शामिल किया गया। अब मैं जब फिजिकल बोल रहा हूँ तो इससे मुराद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं।
तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ये 3 क्वांटिटीज आ गई। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, किसमें? मीटर में, और उसका सिंबल आ गया यहाँ पर m। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल है kg। टाइम को मेजर करते हैं इस सिस्टम में सेकंड में, इसका सिंबल है s। वाई इज इट कॉल्ड एम कैश सिस्टम? आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इसको एम कैश सिस्टम क्यों कहते हैं? m फॉर मीटर, m का मतलब मीटर, किसका यूनिट है ये? बोलिए, लेंथ का। k फॉर, तवज्जो रहे, k फॉर किलोग्राम, क्या? k फॉर किलोग्राम, किसका यूनिट है ये? मास का। और s फॉर, ये जो s नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, s फॉर सेकंड, किसका यूनिट है ये? अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे टाइम का। देखें वही तीनों चीजें आ गई, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड, इसलिए इसको एम के सिस्टम का नाम दिया गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट है सीजीएस सिस्टम। क्या नाम है इसका? आइए स्टूडेंट से बात करते हैं, व्हाट इज सीजीएस सिस्टम। जो सीजीएस सिस्टम है इसमें भी 3 फिजिकल क्वांटिटी वही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली लेंथ, इसका यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसका फंडामेंटल यूनिट है, याद रखिएगा। और सीएम जो है इसका सिंबल है। मास दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको ग्राम में नापते हैं, इसका फंडामेंटल यूनिट ग्राम है सिस्टम में, और जी इसका सिंबल है। टाइम का यूनिट तमाम निज़ामों में वही रहा है, सेकंड, और एस इसका सिंबल है। वाई इज इट कॉल्ड सीजीएस? इसको सीजीएस क्यों कहते हैं? तो मेरा ख्याल है इसको समझना मुश्किल नहीं रहा। सीजीएस, तो सी फॉर सेंटीमीटर, क्या मतलब है इसका? सी फॉर सेंटीमीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। आ गई पहली फंडामेंटल क्वांटिटी। जी फॉर, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, ग्राम, और ग्राम इज द यूनिट ऑफ व्हाट? मास, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। और इसी तरीके से तीसरा कौन सा है? बोलिए, एस, सेकंड, सेकंड, एस फॉर सेकंड, एंड सेकंड जो है वो यूनिट है टाइम का। तो इस तरह से तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी भी आ गई। तो लेंथ को किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। इसरा बन जाता है ये CGS। उम्मीद है समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पर देखिए स्टूडेंट कौन सा है, ये आपके सामने आ गया था पेज, FPS सिस्टम। क्या? FPS सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी देते हैं, क्योंकि बरतानिया का दिया हुआ ये निज़ाम था, और आज तक ये निज़ाम चल रहा है बहुत सारे मुल्कों में, यहाँ तक कि इंडो पाक में, इंडिया में, पाकिस्तान में भी इसको लोग जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7, इसमें 3 है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात याद रखिएगा कि एक क्वांटिटी जो है फंडामेंटल नहीं बनाई गई है, जो 2 पिछले सिस्टम में थी। कौन सी? मास, मास नहीं है इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी की सूरत में नहीं है, ट्राइब की सूरत में। तो लेंथ, सबसे पहले लेंथ इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया। लेंथ को फुट में नापते हैं, उसका साइन है स्टूडेंट्स FT। अच्छा, यहाँ पर मास जो है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लिया गया है। फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे बरतानवी निज़ाम में लिया जाता है, और फोर्स को नापते हैं पाउंड में। इसका सिंबल आज तक LB चला आ रहा है, इसका सिंबल क्या है? LB, या इसको आप P की अलामत से भी शो कर सकते हैं, P फॉर पाउंड। इज दैट क्लियर? और टाइम जो है उसका यूनिट सदाबहार है, जो कभी चेंज नहीं हुआ। टाइम को सेकंड में नापते हैं, इसका यूनिट सेकंड है, और सिंबल वही है S। वाई इज इट कॉल्ड FPS क्यों कहते हैं? तो F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, और S फॉर सेकंड। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मास को स्लग में नापा जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो यूनिट ऑफ मास है, मास का जो यूनिट है वो है स्लग। किस में नापते हैं स्टूडेंट्स? स्लग में नापते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक आपके जहन में हो सकता है सवाल किसी स्टूडेंट के जहन में पैदा हो जाए कि जो 1 स्लग मास है, स्लग मास बरतानवी निज़ाम में, वो किलोग्राम में कितने मास के बराबर होगा। हो सकता है कि ये सवाल यकीनन आपके जहन में पैदा हो जाए। 14.59 क्या है स्टूडेंट्स? 14.59 किलोग्राम के बराबर। इसके अलावा ये जो है 32 पाउंड के तकरीबन इक्वल होता है। 1 स्लग जो मास है, 1 स्लग मास, याद रखिएगा, ये 1 स्लग मास 32.17 LB के बराबर होता है। इज डेट क्लियर? तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा MCQs के हवाले से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे FPS क्यों कहते हैं, बात कर ली आपसे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बाद जो आजकल दुनिया भर में रहा है, जब यहाँ मसला एक ये रहा है स्टूडेंट शुरू से, अब वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, माजरत है उसके लिए, कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, हम पहले भी वीडियोज़ में बात करते रहे आपसे, मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट रह ही रहे हैं।
कोई लेंथ को मीटर में नापता है, कोई लेंथ को फुट में नापता है, कोई लेंथ को सेंटीमीटर में नापता है। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में आज भी लोग जो है लेंथ को बालिशों में नापते हैं, इस पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी। या हाथ के ज़रिए गज़ों में नापा जाता है, यानी पतंग का मांझा खरीदना हो तो लोग कहते हैं 10 हाथ मांझा दे दो, 20 हाथ मांझा दे दें। गज़ों में भी नापते हैं। इज डेट क्लियर? तो अब ज़रूरत इस अमर की थी कि तमाम दुनिया के, चूँकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो पूरे के पूरे दुनिया के लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए कि जिस पर हर कंट्री का शख्स इन यूनिट को समझता हो। अगर आप फर्ज कर लें इंडिया से हैं या पाकिस्तान से और आपको जापान जाना पड़ता है और आपको कपड़ा खरीदना है, तो अब लेंथ को किस में नापेंगे? आपके यहाँ बोलेंगे मुझे बालिशों में चाहिए कपड़ा, वो तो बालिश समझते ही नहीं है। या अगर किसी कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं और आप वहाँ जाके बोलेंगे मुझे फुट में चाहिए, तो फुट तो वो समझते ही नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए सिस्टम ऑफ यूनिट का कि जिस पर पूरी दुनिया के लोग उसको समझते हों। तो इसलिए में कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी मशहूर बात है, जिसमें साइंटिस्ट बैठे थे सर जोड़ के, उन्होंने एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिया गया। एज यूँ समझ लें फंडामेंटल के सूरत में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को माना गया और उनके नाम ये थे। कौन कौन से? आइए स्टूडेंट, आप सिस्टम इंटरनेशनल पे बात कर रहे हैं, ये आपके सामने चार्ट आ गया पूरा। लेंथ, मास नंबर 1 पे कौन है? ये सारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट की गई उस इटली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। नंबर 1 पे क्या है स्टूडेंट्स? देखिए लेंथ, और माना गया कि लेंथ को मीटर में नापेंगे आइंदा, और मीटर का सिंबल क्या है? एम। अब यहाँ एक सवाल आपके ध्यान में यकीनन आ रहा होगा कि भाई 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका मेयार क्या है, 1 मीटर लंबाई कितनी होगी, हम कैसे मानेंगे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का फासला 1 मीटर लेंथ होगा? इस पर हम अपनी वीडियो पे बात करेंगे आपसे। इज दैट क्लियर? तो टिल फॉर वेट। मास दूसरे नंबर पे क्या है? मास फिजिकल क्वांटिटी जो उसको फंडामेंटल माना गया हमेशा से, और ये किलोग्राम इसका जो है वो फंडामेंटल यूनिट लिया गया और इसका सिंबल केजी था। टाइम को तीसरे नंबर पे फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया सिस्टम इंटरनेशनल में, इसका साइंस सेकंड, इसका यूनिट सेकंड और सिंबल ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है? तो यस, ये तो वही एम के सिस्टम। ये क्या है? ये असल में इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है डेट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम। जो एम के सिस्टम है उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है। बस फर्क ये कि एम के सिस्टम में 3 क्वांटिटीज थी, एम, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन इस दफ़ा जो है फिर 4 मजीद ऐड हो गई, क्योंकि ज़माने के साथ साथ ज़माने ने तरक्की की, वक्त ने तरक्की की, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो गया। 100 साल पहले इलेक्ट्रिक करंट को कोई जानता ही नहीं था। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट? बल्ब से, बिजली से सब नाशना थी, दुनिया नाशना थी। ये तो तरक्की हुई और फिर वोल्टा, फिर एम्पियर और फिर वो आर्गस्टस कूलम और ये सारे साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने बुनियाद फराहम की बिजली की, एम्पियर ने, और आज आप देख रहे हैं कि फिर कितनी तरक्की हुई। तो इलेक्ट्रिक करंट को चौथे नंबर पर फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा दिया गया और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं। ये इसका फंडामेंटल यूनिट है। अब 1 एम्पियर कितना यूनिट है? 1 सेकंड कितना वक्त है? 1 किलोग्राम कितना मास है? 1 मीटर कितनी लेंथ है? इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे सिलसिला कलाम अपना जारी रखेंगे, लेकिन आज सिर्फ जो बात हम डिस्कस करना चाहते हैं अपनी वीडियो को मैं वहीं तक महदूद रखूंगा। एम्पियर का सिंबल है ए। क्या है? ए। उसके बाद चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर टेम्परेचर को फंडामेंटल क्वांटिटी की सूरत में लिया गया। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसके 3 यूनिट हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं जिसको सेल्सियस भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, और लॉर्ड कैल्विन के नाम पर केल्विन में भी। इसको ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहलाता है। केल्विन को जो है फंडामेंटल यूनिट माना गया और सिंबल इसका के है। फिर 6ठे नंबर पर, सेकंड लास्ट पे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस इज योर सेकंड लास्ट, यूँ समझ लें 7 में से सेकंड लास्ट नंबर पे इसको रखा गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत। इसका जो यूनिट है वो कैंडिला लिया गया। कैंडिला लफ्ज़ निकला स्टूडेंट्स कैंडल से। 1 कैंडल जलाएंगे तो लाइट की एक इंटेंसिटी होगी। कमरे में 2 कैंडल जलाएंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। 3 कैंडल जलाएंगे उसी रूम में तो ट्रिपल हो जाएगी। यानी जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी वैसे ही इंक्रीज करती चली जाएगी। तो वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट लिया गया कैंडिला का, और कैंडिला जो है इसका सिंबल CD लिया गया है। इज दैट क्लियर? CD फॉर कैंडिला। और आखिर में आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शे की मिकदार। इसको मोल में नापते हैं और मोल का सिंबल MOL लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये असल में केमिस्ट्री में ज़्यादातर इस पर बात की जाती है। किसी भी शे के 1 मोल में मालिक्यूलों की तादाद आपको पता है 6.02 × 10⁻23 होती है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल जो हैं उनके मास को किलोग्राम या ग्राम में मेजर करना टिपिकल रहता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में उसको शो करना ज़्यादा कदर आसान रहता है, उसके बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से।
तो मोल जो है वहाँ से आया है, मास ऑफ गैस के हवाले से जो है इस पर बात जारी रखते हैं। तो बहरहाल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है मोल कहते हैं। भाई इतनी गुफ्तगू में आपके सामने आपको बयान की गई है। स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन को लाजमी दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। कोई आ रहा है, कोई कमेंट है तो पूछ लिया करें। दैट क्लियर, कोई बात समझ में नहीं आई पूछ लें, अगर इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में कोई करेक्शन करनी है तो भाई करेक्शन भी कर दिया करें, ताकि मुझे भी मेंशन कर दें, क्योंकि इंसान है गलती तो हो ही जाती है। तो बार अल्लाह ताला हम सबको गलतियों से महफूज रखे और बिल्कुल ट्रू नॉलेज जो है मुझे आप तक पहुंचाने की और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। खुदा।